आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। कोरोना और ओमिक्रॉन की ताज़ा लहर और बढ़ते खतरे के बीच चुनाव टालने की जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, चुनाव आयोग ने उन्हें खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। States combined together will be completed in 7 phases. The issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January. And date of poll 10th February. आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रमों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 10, 14, 20, 23, 28 फरवरी, 3 और 7 मार्च को 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि पंजाब की 117 सीटों, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम 10 मार्च को होगा। जाहिर है इन राज्यों में नई सरकार के गठन की तस्वीर 10 मार्च को साफ हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद से भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी दलों ने अपनी रैलियों को स्थगित कर दिया है और चुनाव आयोग ने भी इसी एहतियात के तहत फिलहाल 15 जनवरी तक रैलियों को स्थगित करने का निर्देश जारी किया है। The commission has decided that no road show, padayatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padayatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows. Between 8 p.m. and 8 a.m., no rallies and public meetings. Similarly, like a campaign curfew that on any campaign day, that will continue. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his or authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लगाने के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं कौन क्या कह रहा है। और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। हम स्वागत करते हैं और 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे और एक ही फेज में उत्तराखंड में चुनाव होंगे। ये सारे निर्णय स्वागत योग्य हैं और जो कंप्लायंस की बात कही है कोविड प्रोटोकॉल का और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का, कांग्रेस ने हमेशा उसका पालन किया है, हम आगे भी पालन करेंगे। जाहिर है इस बार नई परिस्थितियों और बंदिशों के बीच चुनाव दिलचस्प होंगे और सियासी पार्टियां वर्चुअल तरीके से अब कैसे अपने प्रचार को अंजाम देगी और जनता के कितने करीब पहुंच पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। 7 रंग न्यूज़ के लिए तनु सिंह की रिपोर्ट।